इस बिजनेस को के बारे में मैं बहुत बात करना चाहता हूँ। आज बहुत सारी दिल की आज हम आपको दिल से बात करने वाले हैं। तो ये इनके माध्यम से आज मुझे बहुत कुछ सीखने का करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। नाम मेरा DN सिंह है और मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मैं प्रयागराज से हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले कि मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ, बिजनेस में आने से पहले कि अगर मैं बात करूँ तो मैं एक व्यापारी हुआ करता था। लेकिन उससे भी अगर मैं पहले की बात करूँ, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर था। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर था। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, पैसे की आज़ादी नहीं थी। पैसे की इतनी किल्लत थी कि पैसे को लेकर के मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लंबा लेके नहीं जाऊंगा, कि पैसे की इस तरह की प्रॉब्लम थी कि मैं बताऊं दोस्त कि 12 साल की एज तक मैंने कभी पैंट नहीं पहने। मैंने पैजामे में लोटे में आग डाल के मैं प्रेस किया करता था। मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूं। उस समय जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि लोग पैसा कमाते हैं और हमारे घर में पैसा नहीं है। क्योंकि मैं अपने 4 भाई में मैं सबसे छोटा हूं और सभी भाई अपने रोजी रोटी की तलाश में कहीं ना कहीं निकल पड़े थे। मैं बहुत छोटा था। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि जीवन में मुझे करना चाहिए, मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए। और करने के लिए मैंने ठाना उसी वक्त कि मैं पैसा जरूर कमाऊंगा। मेरी जो शिक्षा थी वो भी पूरी तरह से ठीक तरह से हो नहीं पा रही थी। मैं पढ़ाई भी ठीक से नहीं हमारा हो पा रहा था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने उसी समय एक निर्णय लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं करूंगा काम, और मैं काम करने लगा। मैंने शुरुआत में, मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई वो मैंने फुटपाथ पे चप्पल बेचना स्टार्ट किया। फुटपाथ पे चप्पल बेचना स्टार्ट किया। मैंने फुटपाथ पे चश्मे बेचे, मैंने फुटपाथ पे स्टिकर बेचे, मैंने फुटपाथ पे बहुत कई काम किया दोस्त। इस तरह काम मैं करता गया। अपने लिए कुछ खर्च तो निकालता ही निकालता था, यहाँ तक कि कुछ परिवार के लिए भी मैं सहारा बना। और फ्रेंड्स, हुआ ये कि मैं चूंकि किराए के घर में रहता था, मेरा इलाहाबाद शहर के अंदर किराए के घर में रहता था। मुझे लगता था कि अपना घर कब होगा। मैं जी जान से मैं परिश्रम करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करता गया। मैं फिर एक बल्ब का सेल्समैन बना। बल्ब का सेल्समैन बनने के पीछे मेरा कारण था। ये स्टोरी जाता है बल्ब का सेल्समैन बनने से पहले। मैं बता दूं, ये स्टोरी जाता है कि बल्ब का सेल्समैन क्यों बना। क्योंकि मैंने परिवर्तन को स्वीकार किया। मैं देख रहा था कि बल्ब का कारोबार बढ़ रहा है, आने वाला है, और लालटेन जाने वाला है। तो मुझे लगा कि मैं बल्ब का कारोबार करता हूं। मैंने बल्ब का कारोबार करना स्टार्ट किया। बल्ब का कारोबार में मैं बल्ब का सेल्समैन बना, गांव गांव जाने लगा। गांव गांव जब बल्ब मैं जब जाने लगा दोस्त, तो मेरा चल पड़ा, मेरा इनकम का जरिया अच्छा निकल गया। मुझे लगा कि कब तक मैं दौड़ता रहूंगा। तो मैंने एक बल्ब की डीलरशिप ली। काम अच्छा हो गया। डीलरशिप के बाद मुझे लगा कि मैं बल्ब का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैंने लिया। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरे जिले की एजेंसी ले ली। और जिले की एजेंसी के साथ साथ मैंने काम, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मैं बहुत ही कम समय में मैं पूरे उत्तर प्रदेश का 2 बल्ब कंपनी का, जो कलकत्ता की एक कंपनी है एडिसन लैम्प प्राइवेट लिमिटेड, और एक कंपनी विक्टर बल्ब इंडस्ट्रीज पटना की कंपनी है, 2 बल्ब कंपनी का ऑल ओवर यूपी का मैं CNF बन गया। बहुत कम समय में CNF बन गया। CNF बन के मैंने पैसे कमाए। CNF बन के करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग आज लाइव हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आज मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना भी होगा। फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि मैंने पैसा कमाने का जरिया बना लिया, पैसा बनाया। हमारे जो छोटे छोटे सपने थे वो मेरे पूरे होने लगे। मेरा अपना घर हो गया, अपनी गाड़ी हो गई, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी हो गया, मेरे पास सब कुछ हो गया। काम चलने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं बहुत कुछ आगे ले जाऊंगा। लेकिन भारत सरकार की प्लानिंग के तहत 2006 आते आते बल्ब का जो बिजनेस है कमजोर हुआ। क्योंकि CFL आ गया, बाद में LED आ गई। मैं तनाव में आ गया। मैं तनाव में रहने लगा कि मैंने पैसा तो कमा लिया, इनकम मेरी बढ़ी तो मेरे खर्चे बढ़ गए। लेकिन अब इनकम घट रही है, मेरे खर्चे नहीं घट सकते। मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था
कि मैंने एक बार एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, बिल गेट्स का इंटरव्यू था, कि दुनिया में सफल होने के लिए कंप्यूटर के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग, जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने जानकारी ली तो फ्रेंड्स मैं तलाशने लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जब मुझे लोगों के द्वारा पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग काम वो है जो लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को घर घर जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, कई मीटिंग सेमिनार में मैं गया, मैंने देखा, मैंने एक कंपनी भी ज्वाइन की। आज मैं दिल की बात करता हूं, कई लोग जानते भी है कि मैंने उस कंपनी भी ज्वाइन की। उस कंपनी का नारा था आर्थिक आज़ादी का अभियान। मैंने उसमें ईमानदारी से काम किया। मेरा वक्त गुजरता गया, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी, जो मेरा कारोबार था उस कंपनी को करने की वजह से मेरा ये भी कारोबार ध्वस्त हो गया, मेरा ये कारोबार खत्म हो गया, क्योंकि मैं फुल टाइमर बन गया। मेरा ये कारोबार, जो इनकम भी आ रही थी इस बिजनेस से, वो मेरा ध्वस्त हो गया, मेरा खत्म हो गया। लेकिन इच्छा के अनुसार वहां पे मुझे इनकम नहीं आई, क्योंकि वहां पे नारा ही था आर्थिक आज़ादी का अभियान। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वहां जिस गति से काम, तो बहुत तेजी से किया, सभी लोग जानते हैं। मैंने वहां पे बहुत सारे सेमिनार मीटिंग भी किए, बहुत सारे वहां पे टाइम्स के माध्यम से, बहुत सारे लोग जानते हैं। अभी कई लोग इसमें मुझे देख भी रहे हैं कि सर इससे पहले क्या किया था। सर मैंने किया था, करना भी चाहिए, मैंने किया था। लेकिन फ्रेंड्स, एक शानदार प्लेटफॉर्म की मुझे आवश्यकता थी, और जब मुझे इसमें बड़ी सफलता मुझे नहीं मिली तो मैं एक दिन उदास हो गया, और मुझे लगा कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग काम ठीक नहीं है, मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि फिर ट्रेडिशनल ही करना चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के अंदर कुछ हादसे भी हो गए थे। उसके वजह से भी मैं और भी डिमोटिवेट हुआ। कमिटेड तो मैं इतना था कि बहुत कुछ किया वहाँ पे। मैं उस बात को नहीं कहना चाहूँगा। फ्रेंड्स, फिर मैंने बिजनेस की तलाश में मैं भटकता रहा। कई सारे बिजनेस किए, कई चीज़ों की एजेंसी ली, ऑयल की एजेंसी ली। लास्ट में मैंने काम लिया, अगरबत्ती की मैंने एजेंसी ली। मेरा भी काम चल पड़ा, इनकम आने लगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने ये देखा कि उस काम को मैं कर रहा हूँ, लेकिन जिस कंपनी का मैं टर्नओवर बढ़ा रहा हूँ, उस कंपनी के ऑनर, जो मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, उसके अंदर ईगो क्रिएट हो रहा है। जब मैंने काम की शुरुआत की तो उसके अंदर ईगो नहीं था, लेकिन जो मेरा टर्नओवर बढ़ने लगा उसके अंदर ईगो क्रिएट अंदर होना चाहिए, लेकिन उस ईगो उस कंपनी के ऑनर के अंदर होने लगा। अगरबत्ती के काम मैं कर रहा था, ईगो। एक दिन कोई बात पे बात चली, मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत टर्नओवर बढ़ेगा। तो उसने, उस कंपनी का ऑनर का, या तो एक मैसेज है कि उनका तकदीर खराब था, उन्होंने कह दिया, गलती से उनके मुंह से निकल गया, मेरे प्रोडक्ट में ही क्वालिटी है, जिसकी वजह से डीएन सिंह आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। ये अगरबत्ती के काम की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मुझे ये बात अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको जवाब दिया कि सर, हीरा बेचने के लिए भी सेल्समैन की आवश्यकता होती है। हीरा भी बिना सेल्समैन की नहीं बेचा जा सकता और नहीं बिक सकता है। दुनिया में हीरा भी बिना सेल्समैन के नहीं बिक सकता है। और आप कहते हैं मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी, और आज ये दिन है 11 अगस्त 2014। आज से ये काम बंद, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी, आप इसको बेच लो। मैंने काम फ्रेंड बंद किया उनका, और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि मुझे कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मुझे कंपनी की तलाश थी, क्योंकि जिस कंपनी में मैंने पहले काम कर रहा था, उस कंपनी की जो स्पीड थी वो कार जैसी थी, कि महंगी कार चाहे जितनी महंगी हो, लेकिन दोस्त वो हवा में उड़ नहीं सकती। उससे कम कीमत की हेलीकॉप्टर वो हवा में उड़ती है। फ्रेंड्स, वो जो कंपनी थी, मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अच्छी कंपनी की तलाश है जहां पे हर चीज मेरे मन का होना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक दिन मैंने रात को नेट पे सर्च किया, और जब नेट पे सर्च करने के बाद मुझे पता चला, द बेस्ट एमएलएम मैंने डाला गूगल पे, और गूगल पर डालने के बाद मैंने देखा कि एक कंपनी का नाम आ गया, IMC। बहुत सारे कंपनी के नाम आए, जिन कंपनी का मैंने नाम सुना था उसमें मैंने सर्च नहीं किया। लेकिन जिस कंपनी के बारे में मैं जानता नहीं था, और ये ऊपर वाले कहते हैं कि दुनिया का हर बिजनेस मिलता है भाग्य से,
और आईएमसी मिलता है सौभाग्य से। फ्रेंड्स, मुझे जब आईएमसी का मैंने जब लोगो देखा तो उसके बारे में मैंने जानकारी, लैपटॉप पे मैंने जानकारी बढ़ाई, कंपनी के बारे में जानकारी बढ़ाई, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाई, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी बढ़ाई, और मैंने इस बिजनेस को करने का मैंने मन बनाया। स्पॉन्सर की आवश्यकता थी, स्पॉन्सर मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने दूसरे दिन मैंने 12 तारीख को मैंने कंपनी कॉल किया था, पता चला कि इलाहाबाद में एक स्टोर है जहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं वहाँ पे नहीं गया, क्योंकि इंसान जब पैसा कमा लेता है तो उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। दो तरह के बदलाव आते हैं, एक पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है और दूसरा अंदर से अहंकार पैदा हो जाता है। वो मेरे अंदर भी था। मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, कोई मिलेगा तो मैं बात करूँगा। और ऊपर वाले की एक कृपा थी कि मेरे पास एक व्यक्ति अगरबत्ती परचेज करने आता था, अगरबत्ती लेने आता था। उसने कभी आईएमसी बताया तो नहीं, क्योंकि उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं एमएलएम को अच्छे नज़र से देखता नहीं था, क्योंकि मैं उस कंपनी करके इतना नेगेटिव हो गया था कि मुझे लगा कि दुनिया में इससे घटिया काम कोई और हो नहीं सकता। फ्रेंड्स, कहते हैं निर्णय तो ये लिया था कि मैं कभी एमएलएम करूंगा ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। अगर 5 गांव दे दिया होता तो शायद वो युद्ध नहीं होता। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब इस कंपनी के बारे में जानकारी बढ़ाई तो मैंने स्पॉन्सर को तलाशा, और वो स्पॉन्सर जब हमारे पास 13 तारीख को जब आए तो मैंने उनसे, कहानी तो लंबी है, मैंने उनसे पूछा, मैंने उनके अंदर मजाक भी उड़ाया कि भाई आप 6 महीना हो गया 5,000 कमाए हैं, ये किस कंपनी में काम कर रहे हैं? तो उसने कहा कि सर मैं तो सेल्समैन हूँ, मैं तो माल बेचता हूँ, मैं 8-10 हज़ार महीना कमा लेता हूँ, मैं इसमें किसी को ज्वाइन ही नहीं कराता। मैंने कहा आपने कभी मुझे बताया नहीं, कहीं सर आप जैसे लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे। और ये हुआ भी यही कि मैंने उनसे एक फॉर्म लिया और 15 अगस्त सन 2014 को मैंने आईएमसी ज्वाइन किया। 15 अगस्त सन 2014 को मैंने आईएमसी ज्वाइन किया, और आईएमसी ज्वाइन करने के बाद मैं सीधा 16 तारीख को मैं स्टोर पे गया। 16 तारीख को मैं स्टोर पे गया, और स्टोर पे जाने के बाद मैंने वहाँ पे देखा कि कई लोग आईएमसी के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे देखा कि जो लोग परचेज कर रहे हैं, और मतलब एमएलएम कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस प्रकार के रीपरचेज करते हुए मैंने पहली बार देखा था। किस प्रकार कोई, मतलब एक प्रोडक्ट था श्री तुलसी, कोई 8 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 15, कोई 20 ले रहा है। मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस तरह का कोई एक क्यों नहीं ले रहा है, एक प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है भाई? एक तुलसी नहीं ले रहा है, वो 8-8, 10-10 तुलसी ले रहा है। मुझे लगा कि जरूर प्रोडक्ट में दम है, इसलिए लोग कई प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो पता ये चला कि लोग बताने लगे कि सर इसको मैं तो यूज करता ही करता हूं, साथ में मैं इस प्रोडक्ट को आस पड़ोस में बेच भी देता हूं, जिससे मुझे उसका लाभ मिल जाता है, आज जब मुझे लाभ मिल जाता है तो मुझे लगा कि काम करना चाहिए, इसमें दम है। और मैंने 32,000 का प्रोडक्ट, 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट मैंने परचेज किए। 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैंने प्रोडक्ट परचेज किया, यानी 32,000 का। और मैंने रहा तो नहीं गया, मैं जब अपने ऑफिस में आया, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के बाद मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो 13,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट और भी लोगों को मैंने सेल किया, यानी उनकी ज्वाइनिंग कराई। और ज्वाइनिंग कराने के बाद जब लोग मेरे बिजनेस में जुड़ गए, जब मेरे बिजनेस में लोग जुड़ने लगे, तो मैंने 15 दिन काम करके मैंने 25% का मैंने लेवल लिया। 25% का 25% के लेवल लेने के बाद मैं हरिद्वार गया। जब हरिद्वार गया तो हरिद्वार जाने के बाद मैंने जो वहाँ का नज़ारा देखा, प्रोग्राम जब अटेंड किया, जब वहाँ का मैंने नज़ारा देखा, तो वो नज़ारा देखने के बाद मैं दंग रह गया। लोग 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। लास्ट में एक व्यक्ति को बुलाया गया, इस कंपनी के टॉप अचीवर कम ऑन द स्टेज, इनकम 6 लाख। आग लग गया। जब आग लगा, मैं इलाहाबाद वापस आया। इलाहाबाद में जब वापस आया, आने के बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया। दूसरे महीने में 53,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। दोस्त, बहुत कोशिश किया कि मैं 75,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लूं, लेकिन नहीं, मैंने दूसरे महीने में 53,000 ही कर पाया, क्योंकि मैं वॉल्यूम रोकने वाला काम नहीं। लेकिन मेरा वो सपना पूरा हुआ। तीसरे महीने में मैंने 75,000 बिजनेस वॉल्यूम करके फास्ट सुपरस्टार बना। और हमारी जो पे आउट आई थी उस वक्त, क्योंकि नीचे जो लोगों का लेवल बहुत बड़ा नहीं था, 9,000 की पे आउट आई थी। और जब वो पे आउट आई उस वक्त, मुझे फ्रेंड्स उस पे आउट को लेते हुए
पहले जिस कंपनी में काम कर रहा था सालों लगे थे 9,000 के पे आउट लेने में, और यहाँ तीसरे महीने में 9,000 के पे आउट आया। मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत दम है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर मैंने सिल्वर का लेवल लिया, फिर मैं गोल्ड बना, फिर मैं रूबी बना, रूबी के बाद मैं सीधा डायमंड बना, और डायमंड बनने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चेयरमैन बना। चेयरमैन बन करके जो मैंने पे आउट लिया था, एक महीने का जो पे आउट आई थी 3,35,000 रुपये का, जो उस महीने का चेयरमैन पे सबसे टॉप पे आउट था, जो कि हमारे कंपनी के एमडी सर के द्वारा बताया गया कि इस महीने आपका टॉप पे आउट चेयरमैन लेवल पे 3,35,000 का पे आउट आया था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से रुका नहीं। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में इतना पे आउट आने के बाद कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और मैंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्त मैं मेहनत कर रहा था, मेहनती लोग मुझे मिल रहे थे। छल कपट वाले लोग बहुत सारे आए, बहुत सारे लोग छल कपट वाले लोग आए। फ्रेंड्स, लोग मुझे मिलते गए, और फिर मैं इस कंपनी में एम्बेसडर स्टार बना। और एम्बेसडर स्टार बनने के बाद जब मेरी 6 लाख रुपए की जब पे आउट आई, उस महीने का स्टेटमेंट 6 लाख की जब आई, मैं इस कंपनी के प्रोग्राम में मैं गया। मैं कंपनी के प्रोग्राम में जब मैं गया, जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में था, मैं इस प्रोग्राम को अटेंड किया। वहाँ पे मुझे 1 मिनट का मुझे मौका मिला, और उस मौके को, 1 मिनट के मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता था। वहाँ पे 1 मिनट में सफलता की बात बताने के लिए मुझे इनवाइट किया गया था कि अपनी स्टोरी बताइए, सफलता के बारे में बताइए। और फ्रेंड्स, मैंने 1 मिनट में मैं कोई सफलता की बात तो नहीं बता सका, लेकिन मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया कि जो एनिवर्सरी प्रोग्राम आएगा, 11वीं एनिवर्सरी आएगा, क्योंकि कंपनी में 10 क्राउन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, और 11वां क्राउन प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, और मैं बन के आऊँगा। और फ्रेंड्स, हुआ भी यही कि 11वीं एनिवर्सरी में 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बन करके, और उस महीने का जो पे आउट था वो 11 लाख रुपए का था, जो कि स्टेटमेंट सभी के पास है, सभी आप सब जानते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे दूर के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है कई लोग इसमें अभी फेसबुक पे भी हैं, तमाम लोग हैं। दोस्त, मुझे पता है आईएमसी तो करना ही पड़ेगा, मुझे पता है करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि गलती आपकी नहीं है, गलती वो आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है। जब मैं बिजनेस में आया ना दोस्त, गुमराह करने वालों की लाइन लग गई, गुमराह करने की लाइन लग गई। करोड़ों का होटल बनता है, करोड़ों का होटल बना दिया जाता है, लेकिन मिसगाइड करने के लिए एक रिक्शा वाला मिसगाइड कर देता है। साहब, यहां पे रोज पुलिस की दबिश पड़ती है, और कल 2 लेडीज फांसी लगा के मर गई थी। करोड़ों का होटल को वो डैमेज कर देता है एक रिक्शा वाला। तो एक रिक्शा वाला डैमेज कर सकता है, क्योंकि निगेटिव करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत माइंडेड होना आवश्यकता नहीं है। एक मैरिन, घर की मैरिन भी वो डैमेज कर सकती है, उस परिवार को डैमेज कर सकती है। अभी देखा, अभी रामायण चल रहा है, एक व्यक्ति ने डैमेज कर दिया, आज सीता जी को आज परीक्षा देना पड़ रहा। तो फ्रेंड्स, चिंता ना करें। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा, लगातार मैं काम करता गया पिछले 2 साल से मैं, और आप सभी जानते हैं कि पिछले साल मैं कंपनी के टॉप 15 में क्राउन प्रेसिडेंट में था, कंपनी के टॉप 15 में क्राउन प्रेसिडेंट था। और इस बार आप सबों के प्यार की वजह से, और टीम की कड़ी मेहनत की वजह से, और ईमानदारी की वजह से, इस वर्ष जो डेवलप किए हैं, जो मैंने अचीव किया है, आरएबी में मैं टॉप 10 में रहा, जो पिछले साल मैं टॉप 15 में था। इस साल मैं आरएबी में टॉप 10 में आया, और रेगुलर पे आउट में पूरे हिंदुस्तान में मैं 12 पोजीशन में आया। लेकिन दोस्त, सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मैंने सुपरस्टार लेवल पे, मैंने अजय शर्मा जी से कहा था जब मेरी उनकी मुलाकात हुई थी कि सर, उत्तर प्रदेश में मैं वादा करता हूं कि आपके टीम में आपके बगल में खड़ा होने वाला व्यक्ति कल वो डीएन सिंह होगा। वो रिकॉर्ड सर आज तक मैंने बना के रखा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड मेरा ध्वस्त हो, मेरा रिकॉर्ड टूटे, लोग आए, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जितने लोग इस बिजनेस में आगे आएंगे फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 12 नंबर पे, हम 15 नंबर पे है, क्योंकि फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस तो वही करते हैं जिसे माँ का दूध का कर्ज उतारना होता है। बाकी लोग तो छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने, जब मैं बिजनेस को करना स्टार्ट किया, जब सिल्वर थे, बहुत से लोग टीम में आए, आज वो नहीं है। गोल्ड बना, जो लोग आए आज नहीं है।
रूबी बना। कई लोगों ने कहा डीएन सिंह मैं देखता हूं कैसे आप बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, मजा तब आता है जब आपको कोई चैलेंज करता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि हर आदमी के पास सपना नहीं होता है, सबके पास सपना नहीं होता है। सपना आपका है, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस आपको करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, लोग तो मना करेंगे। आज मैं बहुत सारी बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊं आपको, अदरवाइज मत लेना। ये मैं अपनी आप बीती सुनाऊंगा। हो सकता है ये बात आपसे मैच ना करे, आपसे मैच ना करे। फ्रेंड्स, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। जो मैं बोलता हूं स्टेज से कि 3 लोग सफलता में कभी भी मदद नहीं करते, वो है यार, परिवार और रिश्तेदार। आपके किए होंगे, मैं मानता हूं। आज हमारे भी फैमिली मेंबर्स का आज बहुत सपोर्ट है, लेकिन शुरू में नहीं करते। लीड बाय एग्जाम्पल। जब आप कामयाबी का उदाहरण पेश करते हैं, जब आप कामयाबी का उदाहरण पेश करते हैं दोस्त, लोग आपके साथ आते हैं। तो शुरू में तो काम आपको ही करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा आपको। फ्रेंड्स, कई बातें आपसे मैं करने वाला हूं कि बहुत से लोग कहते हैं सर आपने, आपकी सफलता की राज मैंने बहुत सुनी है। सर आपने ऐसा कौन सा काम किया? क्या प्रोडक्ट की नॉलेज होने से सीपी बन जाएंगे? ना, प्रोडक्ट की नॉलेज से सीपी नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कई सालों से आज उसी लेवल पे हैं। क्या उनके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है? प्रोडक्ट के नॉलेज से नहीं, प्रोडक्ट के नॉलेज से सीपी नहीं बन सकते। प्लान होना जरूरी है, प्लान के नॉलेज से आप सीपी नहीं बन सकते। होना जरूरी है, होना जरूरी है। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी रख के आप सीपी नहीं बन सकते। होना जरूरी है, आपको इन चीजों को होना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको काम करना होगा, इसके लिए आपको काम करना होगा। क्या काम करना है वही आपको मैं बताने वाला हूं, वही आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या काम करना है। फ्रेंड्स, इसमें काम क्या करना है? बहुत सारे लोग अपने आप को काम तो नहीं करते, लेकिन फेमस होने के लिए वो फेमस होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। आईएमसी बिजनेस में होते हुए वो फेमस होना चाहते हैं। वो उनका लेवल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूं फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो वो सोशल मीडिया का मिस यूज करते हैं। वो सोशल मीडिया का मिस यूज करते हैं। सोशल मीडिया पे आकर के वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस कंपनी में 20 क्राउन प्रेसिडेंट है, वो हमारे आदरणीय, इस कंपनी के आदरणीय क्राउन प्रेसिडेंट, जो इस कंपनी के कोहिनूर है, मिस्टर प्रेम कुमार जी। इस कंपनी के कोहिनूर है मिस्टर प्रेम कुमार जी। मैंने उनका ट्रेनिंग सुना, आपने देखा होगा अजय शर्मा जी का ट्रेनिंग, आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी आए, वेद प्रकाश ओझा जी आए, कुणाल कामरा जी आए, संजय साहू जी आए, शिवाकांत मिश्रा जी आए, अजय मान जी आए। अजय मान जी के साथ साथ हमारे अख्तर खान साहब आए, मनोज सिंह आए, कल हमारे आनंद वाजपेयी जी, डॉक्टर आनंद वाजपेयी जी आए। मैं पिछले 11 दिनों से लगातार मैं ये ट्रेनिंग सुन रहा हूं, लगातार मैं ट्रेनिंग देख रहा हूं। लगातार क्यों ट्रेनिंग देख रहा हूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने तो एक अचीवमेंट ले लिया। मैं इस कंपनी के में अभी जो लिस्ट आई है, मिलेनियर लिस्ट आई है, 3rd पोजीशन पे हूं। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी सीपी को सुनने की? आज बहुत सारे लोग आज लाइव नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इन लाइव नहीं है, आप सीपी को सुन नहीं सकते, तो सीपी आप बन भी नहीं सकते। आप मुझसे आप रिटर्न में ले ले। अगर आप सीपी की ट्रेनिंग आ रही, सीपी की सक्सेस स्टोरी आ रही है, वो जैसे भी हैं, ये सीपी कोई आरक्षण में नहीं मिले उनको, आरक्षण में उनको सीपी नहीं बने, रिश्वत देके सीपी नहीं बने, काम करके सीपी बने। और आप सीपी बनना चाहते हैं तो आपको भी इसमें आपको सीपी को सुनना पड़ेगा। मैं लगातार पिछले 11 दिन से लगातार, और कल भी सुनूंगा, हमारे आदरणीय इस हिंदुस्तान की हम सब की अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह जी कल आ रहे हैं, लाइव कल आ रहे हैं, हम उन्हें सुनेंगे। वो जो भी बताएं, जितना भी बताएं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान की यही तो विडंबना है
कि बहुत से लोग थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद उनको लगता है कि हमारे पास नॉलेज आ चुका है, हमारे पास जानकारी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस साधारण सी जानकारी में आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, कई लोगों का सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। उनको लगता है कि मैंने सोशल मीडिया पे मैं आ गया, मेरे लाइक बढ़ रहे हैं, मेरे ये बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज कीजिए, मैं नहीं कहता, मैं मना नहीं करता। सोशल मीडिया का यूज होना चाहिए, खूब इस्तेमाल करिए, जम के इस्तेमाल करिए। आप उसमें कंपनी के द्वारा दिए गए जो प्रोग्राम है उसका प्रमोशन कीजिए। आप अपने अपलाइन का प्रमोशन करिए, जो आपके अपलाइन है उनका प्रमोशन करिए। मैसेज मिल जाता है, उस मैसेज को आप डाल देते हैं और आप खुद का प्रमोशन करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, जो इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है, आपको इस बिजनेस में सीपी बनना है, आपको अपलाइन का प्रमोशन करना पड़ेगा। आपको अपना प्रमोशन नहीं करना है, अपलाइन का प्रमोशन करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं सर हमारे साथ सर एक समस्या है, इसमें कई लोग, हम कई जगह जाते हैं सर, हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। फ्रेंड्स, अंग्रेजी आप देखते हैं जितने भी सीपी हैं, किसकी अंग्रेजी अच्छी है? मुझे भी नहीं आती अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी नहीं आती। अगर अंग्रेजी आती तो कहीं कुछ और कर रहे होते। फ्रेंड्स, अंग्रेजी आपकी कमजोरी, आपकी, इसको हथियार बनाइए। ये बिजनेस जितने भी लोग इसके अंदर हैं, आप देखेंगे अजय शर्मा जी नहीं बोलते अंग्रेजी, उनको लगता है कि मातृभाषा से काम चलेगा। हमारे जसवीर सर, मातृभाषा से काम चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है सीखना चाहिए तो सीख भी सकते हैं, आप उसको सीखें। फ्रेंड्स, कई बार लोग अपने बारे में नहीं समझ पाते हैं। सर, हीरा को भी, अनमोल हीरा को भी अपना मोल नहीं पता होता है। आपके अंदर बहुत ताकत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप करने से पहले भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग एमएलएम का स्टैंड बन जाते हैं आईएमसी करते हुए। मैंने पिछले 5 साल, मुझे हो गया 66 महीना हो गया दोस्त, 66 महीना हो गया, 5.5 साल हो गया। ये क्या लगता है इस 5.5 साल बीच में क्या मुझे कंपनी के लोग नहीं मिले, मुझे कंपनी वाले नहीं मिले? आज भी लोग मिलते हैं, आज भी लोग ऑफर देते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं ऑफर देने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, नहीं, मैंने जिस कंपनी को चुना है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मुझे अभी कोई समस्या नहीं है, मुझे इस कंपनी से अभी कोई समस्या नहीं है। और नहीं, इस हिंदुस्तान में आज 90 लाख आईएमसी का परिवार है, आज मेरा भी 2 लाख लोगों का परिवार है। इस 2 लाख परिवार में आज हमारे भी, जिन लोगों ने हमारी बात को मानी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, आज वो मेरे साथ हैं। आप देखेंगे हमारे ग्रुप में 2 लाख लोगों में, आज हमारे ग्रुप में कुछ लोग, लगभग 650 अचीवर हैं, उसमें से कुछ लोग आज अपनी पहचान बना चुके हैं। अब जानते हैं आप, भरोसा किया। मिस्टर सुमित शर्मा, क्राउन प्रेसिडेंट, भरोसा किया। मिस्टर राजेश गुप्ता, मेरे पर भरोसा किया, क्राउन प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता। आप देखेंगे आसाम से मिस्टर अजय जायसवाल, क्राउन एम्बेसडर, मेरे पर भरोसा किया। फ्रेंड्स, अभी देखेंगे आप कि हमारे संजय सक्सेना, एम्बेसडर स्टार, लखनऊ से हैं, लेकिन उसे सारा बिजनेस उनका आसाम का है, बहुत ही शानदार प्रतिभा के मालिक। फ्रेंड्स, आप देखेंगे मिस्टर मोहित गोस्वामी कानपुर से हैं, उन्होंने कानपुर से आज ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने काम किया जब कानपुर में बिजनेस नहीं था। हमारे गुरु ने कहा कि वहां पे बिजनेस नहीं करना है, कानपुर वाले को बिजनेस समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा मैं वही बिजनेस करने वाला हूं, और वो मुझे हीरा मिला, मिस्टर मोहित गोस्वामी, आज लगातार एम्बेसडर स्टार। रोहित शुक्ला आज वहां से चेयरमैन। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमारे टीम में आ चुके हैं, सबका आज 25 चेयरमैन है हमारे ग्रुप में, सबका नाम लेना संभव नहीं है, क्षमा चाहूंगा। अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं
कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको अपडेट करने के लिए एक ऐसी लेडी, एक ऐसी लड़की मिस हिबा खान, आप देखते हैं जब से बिजनेस में आई रेस्ट नहीं लिया। आज वो उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला चेयरमैन बनने का खिताब जीता है। बहुत सारे लोग चेयरमैन हुए और होंगे भी, लेकिन फर्स्ट चेयरमैन बनने का खिताब जीता है। अभी लखपति लिस्ट आई, उसमें भी मैंने देखा तो वहां पे भी उसने अपना दर्ज कराया है नाम। फ्रेंड्स, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या इन लोगों जिनका मैंने नाम लिया इनको कामयाबी इनके घर वालों ने भी मना किया था और आज भी मना करते हैं, आज भी मना करते हैं, आज भी विरोध करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कहते हैं कि वो हो सकता है वो मना करते हो, लेकिन वो दिल से मना नहीं करते। वो दिल से मना नहीं करते क्योंकि उनको भी पता है कि पैसा आ रहा है, इसमें पैसा आ रहा है। एक छोटी सी एक कहावत है और मैं कई बार स्टेज से भी बोल देता हूं कि पैसा, इसका मैं नाम हुस्न देता हूं, हुस्न, कि हुस्न के दीदार के कायल हैं सब, मगर कोई कहता कोई नहीं कहता पर घायल हैं सब। हर आदमी पैसा चाहता है जिंदगी में, हर आदमी पैसा चाहता है। बहुत से लोग नाटक करते हैं, सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं तो पहचान के लिए काम कर रहा हूं। इस दुनिया में पहचान पैसे से ही बनती है, पहचान पैसे से बनती है, सोशल से भी बनती है, मैं नहीं कहता, लेकिन पूरी जिंदगी बिता दोगे दोस्त आईएमसी बिजनेस में कुछ वक्त, कुछ समय दे करके, 3 से 5 साल दे करके, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम मुझे 3 साल दो, हम तुम्हें आर्थिक आज़ादी देंगे। इस बात को किसने कहा था? हमारे माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने। एक बार फिर से मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। फ्रेंड्स, तो ये रहा, तो लगातार काम करने की वजह से फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को करने के लिए आप तैयार हो जाएं। आपको सपना पूरा करना, या तो आप अपना सपना पूरा करें या तो उन लोगों को सपना पूरा करें जो आपको मना करते हैं या तुम कर नहीं पाओगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया जब मैं निकलता था, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल व्यापारी, मेरे जो व्यापार में जो लोग थे, मेरे जो व्यापार के जो लोग हैं, व्यापारी लोग छेड़ते थे कि यार इतना अच्छा काम छोड़ करके, अरे परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, समस्या थी, तो मैं आपकी मदद कर देता। लेकिन दोस्त, मैं जानता था इस बिजनेस की पावर, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, मैं नहीं कहता, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, सबका अपना अपना, बहुत सारी कारें बाजार में हैं, बहुत सारी कार बाजार के अंदर है। लेकिन फ्रेंड्स, आपकी इच्छा किस कार पे चलने की है? तो मैंने इच्छा बनाया था इसे करने की। तो फ्रेंड्स, 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक तो वो लोग जो आपको मना करते हैं और एक आप खुद जो आप कामयाब होना चाहते हैं। तो अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आप खुद अपने सपने को पूरा करें। नहीं तो दोस्त, अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं करते हैं तो उनका सपना पूरा हो जाएगा, जो आपको ये बोला है कि एक दिन घर वापस लौट के आओगे। देखना, कुछ नहीं रखा है इसमें, कुछ नहीं रखा है इसमें। फ्रेंड्स, वो लोग आपको उनका सपना पूरा कर देंगे, तो उनके सपने को कभी भी पूरा नहीं होने देना है। आज मैं जिस नियत से मैं काम करता हूं, पूरा हिंदुस्तान का टीम, मैं तो मानता ही नहीं आईएमसी में क्रॉस ग्रुप क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी ये सब काम नहीं किया, उधर लाओ, मैंने कभी किया ही नहीं। तो मैं तो क्रॉस ग्रुप जानता नहीं। पूरा हिंदुस्तान का टीम वो क्योंकि कंपनी का प्लान ही ऐसा है, ऐसा प्लान डिजाइन हुआ है कंपनी का कि फ्रेंड्स, यहां पे क्रॉस ग्रुप के काम करने का, मुझसे 5 साल पहले, 10 साल पहले आया है इस बिजनेस में, उसके किए गए काम का भी पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बात करनी थी और आप सब देख रहे हैं कि मुझे अभी समय है और इस बिजनेस को करने के लिए फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा कि ये बिजनेस आप अपने लिए ना करें, टीम के लिए करें। अगर आप टीम के लिए करते हैं, देखें अभी बहुत सारे लोग अभी फेसबुक लाइव पे मैं देख रहा हूं, मुझे एक आदमी को मुझे दिखाई दे रहा, मैं देख रहा हूं। आपको क्या लगता है ये जो सीरीज चल रही है, ये कुल वही संख्या है, लगभग वही संख्या चल रहा है? क्या लगता है? कल डॉक्टर आनंद वाजपेयी ने ठीक कहा था कि 2000 सीपी चाहिए, वो 2000 दिख रहे हैं, वो सीपी इसमें दिख रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स,
वो बाकी तो भीड़ है, लेकिन हाँ, मुझे ताली बजाने वाले भी तो लोग चाहिए, आपको ताली बजाने वाले भी तो लोग चाहिए। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को अपने टीम के लिए करें, टीम के लिए करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही शानदार है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता आप किसी भी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करता। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जहां भी हैं आप करें, लेकिन फ्रेंड्स टीम के लिए काम करें। अगर आप टीम के लिए काम करते हैं तो आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, और अपने लिए काम करेंगे तो आपके पास हजारों बहाने होंगे। आप देखते हैं जो लोग अपने लिए काम करते हैं उनके पास हजारों बहाने हैं। उनके पास कई लोगों का कॉल आया हमारे पास कि सर मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं है, वरना मैं आज लाइव आता। किस तरह की जिंदगी लोग जी रहे हैं जिनके पास रिचार्ज के पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत आवश्यकता है आईएमसी की, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बहुत आवश्यकता है। अभी दोस्त, मैं सच कहता हूं कि आईएमसी अभी शुरू नहीं हुआ है। आईएमसी अभी शुरू नहीं हुआ है। आईएमसी की सही शुरुआत दिसंबर 2020 से होने वाली है। क्या होने वाली है आप सबको पता है। अभी आपने देखा कि कंपनी ने अपने प्लान के अंदर अपडेट कर दिए, प्लान के अंदर अपडेट कर दिया। आपने भी देखा, अपडेट कर दिया प्लान के अंदर, और ऐसा अपडेट किया है कि अभी आपने देखा कि अभी जिस तेजी से काम चल पड़ा है, जिस तेजी से काम बढ़ने लगा है, अभी कितने लगभग, अभी मैं देख रहा हूं जो अभी डाटा आया है कंपनी का, लगभग 1200 से ज्यादा अभी नए न्यू स्टोर ओपन हो चुके हैं। कुछ लोग तो लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। जब उन्हें कॉल आएगा और कैसे हैं सर, मैं लॉकडाउन में हूं, है ना। कभी जब उनको जब ज्वाइन कराने गए थे तो मरने की फुर्सत नहीं थी, बोलते थे सर हमें पास मरने की फुर्सत नहीं है, और आज मरने के डर से आज फुर्सत में बैठे हैं घर के अंदर। आज भी उनके पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें करनी थी, और आप देख रहे हैं कंपनी का जो दिशा निर्देश है। हमारे पास एक टाइम का चैलेंज, और लाइट भी यहाँ से आ गई। तो फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस को जिस तेजी से आप कर रहे हैं आप तेजी से करें। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा, एक कहानी के माध्यम से मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। बहुत से लोगों की आदत पड़ गई है कंपनी बदलने की, बहुत से लोगों की आदत पड़ गई है कंपनी बदलने की। उस पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कुछ दिन काम करते हैं, फिर वो झोला बदल देते हैं, कुछ दिन काम करते झोला बदल देते हैं, कुछ दिन काम करते झोला बदल देते हैं। बहुत से लोग दिख भी रहे हैं, फेसबुक पे मैं देख भी रहा हूँ झोला बदलने वाले लोग। तो फ्रेंड्स, जो झोला बदल देते हैं, भाई डिसीजन आपका है, आप झोला बदलें, आप पूरी जीवन झोला बदलें। लेकिन फ्रेंड्स, इस पर कहना चाहूँगा कि एक इंसान थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं तो पड़ोस की घटना बताता हूँ आपको कि वो उनकी 55 साल की एज थी, 55 साल की एज थी, और उस एज में वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। पत्नी को डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स देने के बाद उन्होंने फिर कुछ दिन बाद फिर शादी किया, और शादी करने के फिर 6 महीने बाद फिर डाइवोर्स, फिर 6 महीने बाद फिर शादी की, फिर डाइवोर्स। लगातार उन्होंने कई शादियां की। आसपास के लोग उनसे पूछने लगे कि चाचा, ऐसी कौन सी आपको ऐसा कौन सा आनंद मिलता है कि आप शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, आप शादी करते हैं डाइवोर्स दे देते हैं, आखिर आपको इसमें क्या मजा मिलता है, आखिर ऐसी कौन सी खुशी मिलती है कि आप छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चचा ने जो जवाब दिया, उसने कहा बेटा मुझे क्या मज़ा मिलता है, सुनना चाहोगे? तो उसने कहा कि मज़ा तो मुझे ये मिलता है कि जैसे ही मैं बारात लेके पहुंचता हूं लड़की वाले के दरवाजे पे, तो लड़की वाले के घर के तरफ से आवाज़ आती है, देखो लड़का आ गया, लड़का आ गया, लड़का आ गया। फ्रेंड्स, इस 55 साल की एज में मुझे पूरा ज़माना बुढ़ा कहता है, और जब मैं बारात लेके पहुंचता हूं तो वहां पे कहते हैं लड़का आ गया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग इसलिए बिजनेस कंपनी बदलते रहते हैं, इसलिए कंपनी बदलते हैं कि आज आईएमसी किया और आईएमसी को छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। मालूम क्या होता है, उनको भी मजा मिलता है कि देखो एक लीडर आ गया, हमारी कंपनी में एक लीडर आ गया, लीडर आ गया, लीडर आ गया। दरअसल वो लीडर नहीं है,
वो लीडर नहीं है, लीडर नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर बड़े बड़े लीडर बदल देते हैं। उसके अंदर जितनी क्वालिटी हो, क्वालिटी अपने अंदर डालो, आप बदल सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग, दूसरी कंपनी के लोग आपके फेसबुक पेज पे आकर के अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारी कंपनी में आ जाओ। फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को आप जरूर वॉच कीजिएगा। ऐसे लोग बहुत सालों तक वही रहेंगे और फिर उनका झोला बदल चुका होगा, क्योंकि उनको तो सुनने की आदत है कि इस हमारे कंपनी में आपके नया लीडर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है और ये सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप आईएमसी कर रहे हैं तो आप आईएमसी को ईमानदारी से करें, आईएमसी को ईमानदारी से करें, पूरी एनर्जी से करें, पूरी ताकत से करें। और फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आप अपलाइन को नजरअंदाज ना करें। आप देखेंगे कि जिसने अपलाइन को नजरअंदाज किया है वो इस बिजनेस में वो कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन अपलाइन का मतलब वो नहीं, कई लोग लिख देते हैं कि सर क्या जिस अपलाइन ने मेरा नुकसान पहुंचाया है, हो सकता है पहुंचाया हो, उसके ऊपर का अपलाइन। अरे पिताजी नाराज हो गए ना तो दादाजी से मिल लो, दादाजी भी नुकसान पहुंचाया दुनिया में, दादाजी के खानदान में है तो दादाजी से मिलो। तो फ्रेंड्स, आप अपलाइन का साथ कभी मत छोड़े, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कभी साथ मत छोड़े। और अपने अंदर कभी ईगो ना लाए, आप प्रमोट करें, खुद को प्रमोट करें। आज हमारे साथ 2 लाख लोगों का टीम है, आज हमारे साथ 2 लाख लोगों का टीम है। वो टीम कैसे बनी, किसने बनाया? वो टीम इसलिए बनी कि जिसको लोग पसंद करते हैं, हमें लोग पसंद करते हैं, हमारे साथ आए। तो अपने अंदर क्वालिटी ऐसा पैदा कीजिए, ऐसी क्वालिटी पैदा कीजिए कि लोग आपके साथ आए, अपने आप को प्रमोट करें। भाई प्रोडक्ट तो सबके लिए है, प्लान तो सबके लिए है, कंपनी की प्रोफाइल तो सबके लिए है, फिर कुछ ही लोग कामयाब क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे कारण है कि कुछ ही लोग कामयाब हो रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि जो व्यक्ति अपने आप को तैयार किया है, इस लायक बनाया है अपने आप को, जो अपना सम्मान नहीं कर सकता ना, दुनिया उसका कभी सम्मान नहीं करती। सही कह रहा हूं, अपना सम्मान करना पड़ेगा, जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको मिलने वाले हैं इस बिजनेस में, लेकिन फ्रेंड्स आप अंगद के तरफ पैर जमा दीजिए। अभी मैं लगातार ये लॉकडाउन में मैं लगातार रामायण देख रहा हूं, क्योंकि मुझे सीखना है उस राम के चरित्र से, उस श्री राम जी के चरित्र से, उनके कार्यों से, उनके विचारों से मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं महाभारत भी देख रहा हूं, मैं वहां से भी सीख रहा हूं। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि जो व्यक्ति सुन नहीं सकता ना, वो अचीव भी नहीं कर सकता। पहले सुनना पड़ेगा। आज हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं सर अब सीखना क्या है, इसमें क्या सीखना है? सीखना पड़ेगा। इसमें तब तक सीखना है जब तक आप जीत नहीं जाते। क्या अभी आप जीता हुआ अपने आप को मान रहे हैं? नहीं, आज भी मैं जीता हुआ नहीं हूं। आज हमारे वो 9 अचीवर जिन्होंने आरएबी ली है कंपनी से, मुझसे ज्यादा आरएबी ली है, क्या उनसे मेरा कंपटीशन नहीं है? उनसे कंपटीशन करना है, मुझे उनसे कंपटीशन करना है। फ्रेंड्स, आप अपना कंप्यूटर तैयार कीजिए, अपना कंप्यूटर तैयार करिए कि आपको किसे डिफीट देनी है। जब तक आप अपना कंपटीटर तैयार नहीं करेंगे, इस बिजनेस में आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनसे मिलिए, बात करिए। मैं तो अजय शर्मा जी से भिड़ जाता हूं और भिड़ता भी हूं, और मैं उनसे पूछता भी हूं सर कि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट की मुझे आरएबी लेनी है, क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन में जानता नहीं। अगर ज्यादा कैलकुलेशन में जानता तो यहां नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में जब आप बड़ा काम करेंगे तो हिसाब किताब रखने वाले लोग है ना, अपना एस्पायरिंग वर्ल्ड कंपनी का मैनेजमेंट, इतना शानदार मैनेजमेंट, जहां लोग हमारा हिसाब किताब रखते हैं। हम सभी कंपनी का ऑनर है, ऑनर के इरादे से
ऑनर के इरादे से। तो फ्रेंड्स, मैं आप बताना चाहूंगा कि अपलाइन की हेल्प लेने के लिए, आप अपलाइन की हेल्प लेने के लिए और आपकी अपलाइन मदद करें, लास्ट में चलते चलते एक स्टोरी के साथ, क्योंकि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अपलाइन कैसे काम करता है। अगर आपका अपलाइन इस बिजनेस में आपके साथ नहीं है और अपलाइन का सपोर्ट आप नहीं ले रहे हैं, अपलाइन की बात आप नहीं मान रहे हैं, अपलाइन की गाइड में आप नहीं चल रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपकी वही दुर्दशा होगी जो शेर का हुआ था। सुनना चाहेंगे कहानी? मैं सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में एक गाय चर रही थी, और गाय चरते चरते शाम हो चुका था। वो देखती है पीछे से एक शेर पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। गाय आगे भागने लगी, पीछे से शेर, गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, लगातार ये चल रहा था। लगातार ये सिलसिला लगातार चल रहा था। गाय भागते भागते, क्योंकि गाय भाग रही थी, शेर भाग रहा था भोजन के लिए, और गाय भाग रही थी जीवन के लिए, कि अगर हम बच जाएंगे तो मुझे जीवन मिलेगा। फ्रेंड्स, गाय भागते 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 अपनी जान बचाने के लिए सामने एक तालाब में छलांग लगा दी। तालाब में छलांग लगाती, शेर ने भी छलांग लगा दिया। शेर उसके करीब पहुंचना चाह रहा था, गाय और आगे, गाय जाके दलदल में फंस गई, और शेर भी कुछ दूरी पे दलदल में वो भी फंस गया। शेर पकड़ नहीं पाया। जब दलदल में फंसे हुए जब गाय ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, तो गाय कहती है उस शेर से, शेर भाई, कि तुम्हारा कोई मालिक है, तुम्हारा कोई अपलाइन है? तो शेर, कैसा अपलाइन, कैसा मालिक? मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूं, मैं तो खुद ही जंगल का शेर हूं, सभी मुझसे डरते हैं, मुझे खुद सब कुछ आता है, मैंने बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारा नॉलेज है, मैंने बहुत सारे कंपनी किए, बहुत सारे कंपनी के नॉलेज हमारे पास है, मुझे क्या हो सकता अपलाइन की, मालिक की? तो गाय कहती है, तब तो तुम्हें मरना पड़ेगा इस दलदल में। तो शेर कहता है कि ये गाय, मरोगे भी तो तुम भी, अब मरेंगे तो हम भी, क्योंकि तुम भी इसी दलदल में और हम भी इसी दलदल में, मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा। तो गाय कहती कि नहीं, हम तो नहीं मरेंगे। लेकिन कैसे नहीं मरोगी? कहीं हमारा जो मालिक है, हमारा जो अपलाइन है, वो मुझे भी ढूंढता हुआ आ रहा होगा। पहले देखेगा कि जब हम अपने जगह पे नहीं है तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा इस तालाब पे, और जब ढूंढता हुआ आएगा इस तालाब पे तो मुझे वो दलदल से निकालेगा, बचा लेगा, वो दलदल से बचा लेगा। लेकिन वो तुम्हें बचाना तो वो भी चाहेगा, तुम्हें भी बचाना चाहेगा, लेकिन तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण तुम्हें बचा नहीं पाएगा और तुम इसमें दम तोड़ दोगे। और हुआ भी यही कि कुछ देर बाद वो आया, उसका अपलाइन, और दलदल से निकाल ले गया, उसे बचा लिया, लेकिन शेर ने दम तोड़ दी। इस प्रकार के बहुत सारे शेर दम तोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्रीज में आकर के, डायरेक्ट सेलिंग में आकर के दम तोड़ देते हैं। जिनके पास जानकारी नहीं होती है, कोट पैंट टाई पहन करके निकल पड़ते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं, और मैं बताऊं दोस्त, ये सब पाप के भागीदार बन रहे हैं। बहुत शानदार बिजनेस है एमएलएम इंडस्ट्रीज, ये डायरेक्ट सेलिंग, यहां पे सभी को काम करना चाहिए। जरा देख, दुनिया ठहर गया है, फ्लाइट बंद हो गई, ट्रेनें बंद है, बस बंद है, हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर सारे साधन बंद है, सारा व्यापार बंद है। अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो आज डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? ये इसलिए चल रहा है क्योंकि दोस्त, आज सीखना है तो टाटा से सीखें। टाटा का ट्रक बिकना बंद है, लेकिन आज टाटा का नमक बिक रहा है, टाटा का नमक बिक रहा है। आज उसके टर्नओवर में कोई कमी नहीं आई। आज दुनिया का हर व्यापार बंद है, सारा व्यापार बंद है। आज सारे व्यापारी त्राहिमाम मचाए हुए। कल एक व्यापारी ने मुझे इनवाइट किया
कि आपको आना है व्यापार मंडल में। मैंने कहा नहीं, मैं कल तो नहीं आ सकता फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा व्यापार चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मेरा चल रहा है। आज आईएमसी के हर वो प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जब तक बैठा हूं अभी लगभग हो सकता है 50,000 से 60,000 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हो चुका होगा फ्रेंड्स। तो इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को, डायरेक्ट सेल की जो बिजनेस है आईएमसी फ्रेंड्स, इसको पहचाने और कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए फ्रेंड्स, सफल होने के लिए आपको अपलाइन का सहारा लेना है और अपने अंदर से बुराइयों को हटाना है। अगर आपका स्वभाव अगर बुरा होगा तो आप उस माँ बाप का धोखा देंगे, उस माँ बाप को, उस भाई बहन को धोखा देंगे। कई हमारे बूढ़े माँ बाप हैं जो आपसे बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं, बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं कि मेरा बेटा डायरेक्ट सेलिंग करता है। हमने डीएनसी को सुना है, हमने अजय शर्मा जी को सुना है, हमने सुमित शर्मा जी को सुना है, हमने मोहित गोस्वामी, हिबा खान को सुना है फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं उनके माँ बाप, मेरा भी बेटा कामयाब हो। फ्रेंड्स, उस बूढ़े माँ बाप को धोखा मत दीजिए। आपकी माँ बीमार है, आपके पिताजी 1000 सपने लेके बैठे हैं फ्रेंड्स। आप इस नजरअंदाज मत करिए। आप आईएमसी कर रहे हैं, कंपनी आपकी आईडी ब्लॉक करे, आईडी आपकी बंद करे, आपकी आईडी पहले आप अपने अपलाइन से मिलकर के, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन के लिए नहीं करते हैं आप कि मैं करूंगा तो अपलाइन का फायदा होगा। ये मैं जो वर्ड है ना, मैं, उसको आप हटा दें। मैं करूंगा तो अपलाइन का फायदा होगा। नहीं दोस्त, आपको ये भी नहीं पता कि जब आप जिस साबुन को रगड़ते हैं ना भी बाजार के साबुन से, वो बनिया को फायदा होता है। क्या नहाना बंद कर देंगे? क्या बाजार की चाय पीते उस बनिया को फायदा होता है? क्या खाना बंद कर देंगे? चाय पीना बंद कर देंगे? जिस कपड़े को पहनते हैं उससे उस बाजार को फायदा होता है, उस कपड़े वाले को फायदा होता है। क्या नंगा घूमना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। आप सब वो सारा वो काम करेंगे। मैंने भी किया फ्रेंड्स, आपको करना पड़ेगा। मैं ये बिजनेस को अपलाइन के लिए नहीं करना है, आप अपने लिए करें। जलाओ, अपने लिए करना है फ्रेंड्स। आज मैं बताऊं कि मैं ऐसे जगह पे हूं आज, क्योंकि मैंने एमएलएम इंडस्ट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी में काम करके मैंने करोड़ों का घर लिया है। मैं उसी घर में आज बैठा हूं। आज पहली बार आया, बहुत आधा अधूरा काम हुआ है और अभी बहुत सारे, अभी लगता है कि 90% काम हो चुके हैं, 10% काम बाकी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलता हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अचीवर, बहुत सारे साथी अपना घर दिखा रहे थे। तो मैं तो घर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब मेरा समय भी 2 मिनट बचा हुआ है, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। फिर कभी किसी दिन हम लाइव आते हैं तो हम दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट में चलते चलते एक मैसेज के साथ इस प्रोग्राम को मुझे फिनिश करना है। और फिर हम अब तो आदत पड़ गई, अब तो हम लाइव आने वाले हैं और कंपनी के बहुत सारे लीडर्स लाइव आ रहे हैं। सभी लीडरों को सुने, आप हर लीडर को सुने, किसी को नज़रअंदाज मत करें। अगर आप लीडरों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप लीडर नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लाइव आने वाला हूं। फिर मैं उसका मैसेज आपको मिल जाएगा फेसबुक के माध्यम से, आपको मिल जाएगा हमारे ग्रुप के माध्यम से। तो लास्ट में चलते चलते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, तुम न मानो मगर हकीकत है, आईएमसी आज हर परिवार की जरूरत है। तुम न मानो मगर हकीकत है, आईएमसी आज हर परिवार की जरूरत है। अरे बैठकर तो देखो इनकी महफिलों में इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है। गुड आईएमसी। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। गुड आईएमसी जी। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बहुत सारे लोग बॉम्बे से देख रहे हैं। हमारे संदीप शर्मा जी हैं, हमारे अनमोल जायसवाल जी हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं। सारा सिंह हैं जो आज दीमापुर से हैं। हमारे बहुत सारे लोग हैं, संभव नहीं है सबका सामने मैं देख रहा हूँ, है ना। कानपुर से हमारे रोहित शुक्ला जी हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम इसको फिनिश करते हैं और हमारी आपकी फिर हमारी मुलाकात होगी। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी।